लास्ट क्लास में हम लोग मिक्सचर्स पढ़ चुके थे, राइट? हम लोग मिक्सचर्स आज एक बार रिपीट कर रहे हैं। क्लास देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था मैटर। ध्यान से देखेंगे, मैटर कैन बी प्योर, मैटर कैन बी प्योर, मैटर कैन बी इम्प्योर, ये हमने पढ़ा था, राइट? बोर्ड पे देखें सभी। प्योर में हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एग्जाम्पल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब। और हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, वो भी प्योर में आते हैं। कंपाउंड्स अभी आपको कराना है, नहीं कराया है, अभी सीखेंगे। इम्प्योर में हमारे पास आते हैं मिक्सचर्स, और मिक्सचर्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरो। मैंने पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा, आई एम राइटिंग ओवर देयर, मैं यहाँ लिख रही हूँ। मिक्सचर्स टू टाइप्स के थे, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। इसके बारे में हम लोग लिख भी चुके थे, डिटेलिंग मतलब नोट्स लिख चुके थे। क्लास मिक्सचर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। आप कोई भी चीज लो, कोई भी दो सब्सटेंस लो, दो कंपाउंड लो या दो एलिमेंट लो, आपने फिजिकली उन्हें मिक्स कर दिया। फिजिकली यानी आप खुद से कर रहे हो, कोई रिएक्शन नहीं करा रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनी रिएक्शन, यू जस्ट फिजिकली मिक्स इट बाय एट योर ओन, खुद से ही करेंगे। जैसे आपने नमक लिया, ठीक है, आपका मन हो कि ये नमक गंदा कर दूं मैं, ताकि मम्मी आज घिया की सब्जी बना ना पाए, कुछ भी व्हाटएवर। तो सॉइल लिया आपने, सॉइल डाल दिया नमक के अंदर, सॉइल मिट्टी नमक में डाल दिया, मिक्स कर दिया आपने आराम से, वो एक मिक्सचर हुआ। आपको कोई रिएक्शन नहीं करनी पड़ी, आपको कोई हीट नहीं करा आपने, कोई उसके अंदर नई चीज नहीं बनी। सॉइल वही थी, नमक भी वही है, पर खाली वो दो चीजें आपस में मिक्स हो गए। क्या मिक्स होके कुछ नया बन गया क्या? नहीं। अगर मिक्स होके कुछ नया बनता है, that's not mixture, वो मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर्स वो होते हैं जो मिक्स होने के बाद कुछ नया क्रिएट ना करें, कुछ नया नहीं बन रहा है यहाँ पे, बस फिजिकली मिक्स हो रहे हैं। और पता दोनों का चलेगा, जैसे कि आप पानी में चीनी डालते हैं, मिक्स कर देते, चीनी दिख नहीं रही पर टेस्ट में फील होगी, टेस्ट में पानी भी पता चलेगा, पानी अंदर जा रहा है और पानी साथ में स्वीट भी हो गया, मीठा हो गया। क्या ऐसा है कि पानी और चीनी को मिला के कुछ नया बन गया हो? नहीं, कुछ नया तो नहीं बना ना, इट्स नॉट न्यू। पानी भी है उसमें, चीनी भी है, एग्जैक्टली। अब वही हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ध्यान सुनेंगे। मैं एक पेपर लेती हूँ, मैं एक पेपर को बर्न कर रही हूँ, बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद क्या पेपर अब पेपर रहा है? उसमें मैंने केमिकल चेंजेस कर दिए, मैंने उस पेपर को बर्न कर दिया। बर्न के बाद क्या बनेगा, उसका ऐश, राख बन जाएगी। अब वो पेपर नहीं रहा, उसमें चेंज आ गया, पेपर की क्वालिटी, पेपर जो पहले पेपर कहा जा सकता था, अब आप उसको पेपर नहीं कह सकते जलने के बाद। तो वो एक तरीके से केमिकल चेंज होना होता है। तो केमिकल चेंज आ जाए तो उस केमिकल चेंज में मिक्सचर्स नहीं बनते हैं, केमिकल चेंज से क्या बनते हैं, कंपाउंड्स। पॉज करें, चालू करें, हो गया। तो मिक्सचर समझ में आ गया। हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं, पर जिन चीजों को मिक्स करते हैं फिजिकली मिक्स करते हैं, कोई केमिकल चेंज नहीं करते, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, चीजें बदलती नहीं है, ठीक है। ध्यान सुनना, कैम्फर, कपूर, कैम्फर यार सबके घर में कपूर है, उसको तोड़ना, ब्रेक करना, बिल्कुल पाउडर बना देना और उसको पानी में डाल देना। अब वो मिक्स हो ना हो, ठीक है, दैट्स ऑल। एक तरफ ये किया हमने काम, दूसरा आपको कपूर लेना है, कैम्फर लेना है, और आप माचिस देंगे, मैच बॉक्स लेंगे, फायर करेंगे, उसको जलाएंगे। तो किस केस में आप लोगों ने मिक्सचर तैयार करा, फिजिकल चेंज कहाँ किया आपने? वाटर वाले केस के अंदर आपने मिक्सचर रेडी किया, क्योंकि पानी, वो दूसरे केस में तो तुमने कंपाउंड बना दिया ना, कोई और केमिकल चेंज कर दिया। सो याद रखना, ऑलवेज बाय केमिकल चेंज कंपाउंड बनते हैं, बाय फिजिकल चेंज मिक्सचर। समझ में आया? जैसे कॉपर पे जैसे टार्निश होता है और ये रस्टिंग होता है, तो मतलब वो केमिकल चेंज है। रस्टिंग होना बेटा, रस्टिंग होना, ये अभी मैं पढ़ाऊंगी, केमिकल फिजिकल चेंज पूरा टॉपिक आएगा। रस्टिंग होना केमिकल चेंज है। इसके बाद होमोजीनियस वो होते हैं जो क्लियर मिक्सचर बनते हैं, जैसे कि आप वाटर और शुगर की बात करें,
When you mix water and sugar, will you see the sugar? Will you see? No. You notice the sugar will mixed. Salt in water? Yeah. इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, एक सेकंड पॉज कर दो बेटा। तन्मय, सॉइल और वाटर मिक्स करें तो क्या बनेगा? सॉइल और वाटर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, लाइक विल सॉइल मिक्स इन वाटर एग्जैक्टली? व्हाट हैपेंड व्हेन सॉइल एडेड इन वाटर, कृष्णा? What happened? Soil will settle down or completely mixed? Settle down. Settle down. Settle down. It's not completely mixed. So once it is not completely mixed, तो heterogeneous बनेगा या homogeneous बनेगा? Heterogeneous. It's a heterogeneous mixture. Heterogeneous example मैं आपको last class में मैंने कुछ ऐसा example दिया था. Now soil and salt. Soil plus salt. Once you mix soil and salt, will it mixed with each other or not, Rishi? Soil and salt not mixed? Mix हो जाएगा, soil और salt एकदम mix हो जाएगा। Okay, anybody else? अच्छे से visible होगा salt फिर? Salt दिखेगा? थोड़े बहुत दाने दिख सकते हैं, पर वो भी brown हो जाएंगे। पर एक मिनट मैं एग्जाम्पल को क्लियर कर दूं। हम सॉइल कम ले रहे हैं तो क्या होगा? सॉल्ट ज्यादा ले रहे हैं ना ऋषि? सॉइल कम लिया है, सॉल्ट ज्यादा लिया है, उस केस में कैसा मिक्सचर होगा? हेट्रोजीनियस। पर हमने सॉइल इतनी ली, पूरी की पूरी बाउल भर के सॉइल ली, मिट्टी। सॉल्ट हमने 2 चुटकी डाला, बहुत थोड़ा सा। होमोजीनियस, दैट्स होमोजीनियस। क्लियर हो गया? तो डिपेंड करता है क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, ठीक है? दीदी वो तो डिसॉल्व नहीं होगा ना? डिसॉल्व की बात नहीं है, पर आपने नोटिस किया सॉल्ट सॉइल के अंदर पूरा छुप जाएगा, तुम्हें क्लियर नजर ही नहीं आएगा वो सॉल्ट कहाँ गया, क्योंकि तुमने बहुत थोड़ा सा अमाउंट लिया है। विल यू सी इट? आप निकालेंगे उसके दाने? नहीं, आप सेपरेट देख पाएंगे दोनों को एक दूसरे से? अलग अलग दिखेगा, वो अलग अलग दिखेगा तो वो होना चाहिए हेट्रोजीनियस। तो इस केस में क्वांटिटी मैटर करेगी, पर अगर एग्जाम में आया तो इसको हमेशा हेट्रोजीनियस ही बोलिए। दी, और अगर हम सॉल्ट के अंदर सॉइल मिक्स भी करते हैं तो सॉल्ट उसका मॉइस्चर भी अब्सॉर्ब कर लेगा, इसमें से वो वेट हो जाएगा। तो सॉल्ट में कौन सा मॉइस्चर होता है दीदी? मतलब सॉइल का मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर सकते हैं ना? हाँ, सॉइल, पर सॉइल ड्राई है, मैं वेट सॉइल नहीं ले रहा, आई एम टेकिंग अ ड्राई सॉइल, ठीक है? चलिए, क्लियर हो गया? करिए। होमोजीनियस का कोई और एग्जाम्पल? होमोजीनियस का कोई और एग्जाम्पल बताओ। अच्छा, मैं बताऊं? वाटर एंड लेमन जूस। वाटर एंड लेमन जूस। शिकंजी तो सबको याद आ रही, वेदर ही ऐसा चल रहा है। नमक और ले लेते हैं और हम एक आधे मसाले ले लेते हैं, आज ये बनाते हैं, लेट्स डू शिकंजी पार्टी, है ना? तो लेमन जूस एंड वाटर डेफिनेटली मिक्स विद ईच अदर, देयर इज नो क्लियर बाउंड्री, यू कैन नॉट सी लेमन जूस सेपरेट, यू कैन नॉट सी वाटर सेपरेट, इट्स एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस। क्लियर हो गया? तुम्हें अच्छे से मिक्सचर्स क्लियर हो गए? पॉज करिए, मैं कंपाउंड्स लिखवा एग्जांपल में मिक्सचर का और देना चाहती हूँ, मैंने दिया भी था लास्ट क्लास में। एयर Air is which kind of mixture? I would like to ask from Krishna, बताएंगे air is homogeneous or hetero? Homogeneous. Why air is homogeneous, Rishika? क्योंकि वो Why air is homogeneous? Yes, Preet? वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब आपको दिखते हैं? नहीं दिखते, राइट? सत्यम, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, कुछ भी हमें क्लियरली नहीं दिखता है ना? हम लोग एयर के अंदर, राइट नाउ वी आर इन रूम, we can just feel air, but we cannot, like, अच्छा है ना, हमें नहीं दिखता तो हम वो जगह बैठते जहाँ ज्यादा ऑक्सीजन होती और चुन के सारी ऑक्सीजन ले जाते ताकि सामने वाले के लिए ना बचे। खैर ऐसा होता नहीं है, बट आई वाज जस्ट गिविंग एग्जांपल। करिए बेटा, पॉज करिए। कंपाउंड्स एंड इनर्जी, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसी कार पे बिठा के तुम्हें घर भेज देती अगर मैं टीचर होती तो, तुम्हारे स्कूल में, और वो प्रोजेक्ट अगर मैंने दिया होता तो। कंपाउंड्स, हाँ आप तो देखते हाँ, मैं थे ही डेफिनेटली। कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्लास याद रखेंगे, दे आर मेड अप ऑफ, मैंने लिखवाया आपको, मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, है ना? एलिमेंट्स से बनते हैं, एक या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से बनते हैं, और ये केमिकली बनते हैं। अभी ऋषि का क्वेश्चन यहाँ पे होगा, मतलब मैं आंसर करूंगी उसको। ऋषि ने बोला पानी जो है, वाटर सबको पता है, वाटर इसका एग्जाम्पल नंबर 1 भी है। वाटर में हाइड्रोजन है, यू कैन सी देयर,
ऑक्सीजन है, तो ऋषि कह रहे हैं दोनों को मिक्स कर दें हम और पानी बना लेते हैं हम, वो मिक्सचर हो जाएगा। उससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। यू कैन नॉट मिक्स दीज टू गैसेस, नो यू कैन नॉट मिक्स। पहली बात तो उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स करने के लिए, क्योंकि हवा में तो मिक्स होंगी नहीं, होती तो अब तक हो चुकी होती। जैसे ही आप लिक्विफाई करोगे और हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह एक्ट करता है, फ्यूल पेट्रोल डीजल से भी डेंजरस फ्यूल है, और लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल होता है रॉकेट्स में। इट्स अ फ्यूल विच इज यूज्ड इन रॉकेट टू लॉन्च द रॉकेट। वहां लेके जाते हैं हम लिक्विड हाइड्रोजन के सिलेंडर्स, फ्यूल सेल्स से रॉकेट चलता है। तो और मजेदार बात है, रॉकेट में यही होता है जो उसने पूछा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, उससे इतनी एनर्जी निकलती है जिससे रॉकेट उड़ जाता है। उस एनर्जी से रॉकेट उड़ जाता है, और जो उस एनर्जी से रॉकेट उड़ा देते हैं और इनको मिलाने के बाद जो पानी बनता है वो एस्ट्रोनॉट्स पीते हैं। यस, वरना ऊपर क्या बाल्टियां म्यूर्जक सब साथ लेके जाते हैं, देखा है कभी? चंद्रयान 2 पे देखा साइंटिस्ट को म्यूर्जक लेके जाते हुए पानी की, एंड दे विल नॉट कैरी फूड, वरना ऐसे खाना रोटी ऐसे उड़ जाएगी, ऐसे खाएंगे वो ढूंढेंगे, या दे कैन नॉट ईट फूड। वो टैबलेट्स कुछ लेके जाते हैं और उसी पे सरवाइव करते हैं। सब कुछ तो उड़ता हुआ रहता है वहां पे, या देयर इज नो ग्रेविटी। सो फिलहाल वाटर को हम लोग यहाँ पर लैंड पर नहीं बना सकते, फिजिकली इट्स नॉट फॉर्म्ड। तो पानी जहां भी कहीं बना है वो कैसे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो बना है, बट केमिकली बना है, केमिकली बना है, और केमिकली बना है इसलिए इसको किस कैटेगरी में डाला गया है? इसलिए कह रहे थे पानी खत्म हो रहा है, पानी खत्म, ये हमारे पास बनाने की टेक्निक नहीं है, वी कैन नॉट मेक, हम नहीं बना सकते। पानी बचाओ। अगला NaCl। कुछ को लगता है ये तो काफी आसान है, Na ले आओ, सोडियम मार्केट से खरीद लो, क्लोरीन खरीद लो, ऐसे मिला दो, घर में नमक बना लो, पैकेट्स भर दो, और हमारा आटा नमक बना देते हैं। लोगों का टाटा नमक होता है, हम आटा बना देते हैं। नो, कैन नॉट फॉर्म। कैसे बनता है NaCl सिखाऊंगी क्लास 10th में, बट इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन गैस। We cannot make it. You cannot make at own at your home, but you can make in lab, because नमक बनाया जा रहा है। कहीं बारिश तो नहीं हो रही नमक की, नमक बनाया जा रहा है या नमक को ऑब्टेन करा जाता है? नमक को बनाया भी जा सकता है और ऑब्टेन भी करा जा रहा है सी से। रॉक सॉल्ट, रॉक से भी आता है, सी से भी आता है, ड्राई सी से भी आता है। सी सूख जाता है तो वहां जो पूरी एरिया बचती है वहां नमक ही नमक होता है, वहां से भी एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो यू विल लर्न लेटर ऑन अबाउट दैट। तो एग्जांपल देखो, जैसे वाटर है, NaCl है, CO2 गैस, घर में कार्बन, बहन से ले लेना काजल थोड़ा सा उसका, और ऑक्सीजन गैस जैसे नोज में जाने लगे आप सोचना कार्बन ऑक्सीजन मिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड। नो, ये भी केमिकली बनती है। दीदी हमारी बॉडी में तो बन रही है, हमारे अंदर क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है? ऑफ कोर्स यस। तो दीदी हमारी बॉडी में अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है और हमारी बॉडी में CO2 बन रही है, तो उस रिएक्शन में एनर्जी भी निकल रही होगी। जैसा अभी आपने बताया रॉकेट में एनर्जी निकलती है, तो हम क्यों नहीं उड़ते उस रिएक्शन से? तुम उड़ते नहीं हो पर तुम चलते हो उस रिएक्शन से। तुम्हारे बॉडी में जो तुम खाना खाते हो ना, जो तुम खाना खाते हो वो तुम्हें ऐसी एनर्जी नहीं दे देता। जो तुम खाना खाते हो वो खाना तुम्हारी ली हुई सांस ऑक्सीजन से जुड़ता है, और दोनों के बीच में एक मजेदार रिएक्शन होती है। जो तुमने खाना खाया फूड कंबाइन किससे होता है? दोनों के बीच में क्या हुई? और उस रिएक्शन से तुम्हें मिली एनर्जी जिससे तुम काम कर रहे हो पूरा दिन, और साथ में निकलती है कौन सी गैस? CO2, जो तुम बाहर निकालते रहते हो नोज से। समझ में आया? क्लियर हुआ आपको? चलिए, तो इट्स ऑल अबाउट कंपाउंड्स। एग्जांपल्स आप लोगों को ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, आगे हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। पॉज कर दें, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं अगर मिक्सचर्स और कंपाउंड्स की, तो दोनों में ही काफी सारी चीजें कॉमन है, सॉरी काफी सारी चीजें चेंज है। मिक्सचर्स को हम फिजिकली बना देते हैं आपस में आराम से ऐसे मिक्स करके, बट बच्चों कंपाउंड्स, एक पॉज करिए,
मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में काफी सारे डिफरेंसेस है. बताया था मिक्सचर फिजिकल प्रोसेस से बनते हैं, पर कंपाउंड्स कैन नॉट बी, उसके आगे ये लाइन लिखी है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय फिजिकल प्रोसेस. यहाँ थोड़ा अलग लिखा है. मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाय फिजिकल प्रोसेस. मिक्सचर्स को अलग अलग भी कर सकते हैं. अगर एक बार पानी में आपने नमक मिक्स कर दिया, आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं. आप पानी को रख दो कहीं पर इवेपोरेट होने के लिए, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, नमक बचेगा. एग्जांपल देते हैं, अगर आपने घर में आपके कूलर्स लगे हैं या आपके घर गीजर है और खारा पानी हार्ड वाटर यूज होता है, तो आप नोटिस करोगे कूलर का जो नीचे बॉटम है वो पूरा थोड़ा व्हाइट व्हाइट रहता है. टैप जो नल है ना, नल टैप, उस पे भी निशान हो जाते हैं, व्हाइट व्हाइट हार्ड वाटर के स्टेन्स आ जाते हैं, क्योंकि वो सॉल्ट वहां पर रह जाता है. और अगर मैं एग्जांपल दूं तो सी से भी सॉल्ट ऑब्टेन करने का तरीका यही है, इवेपोरेशन. तो आप सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर्स को, पर आप चाह कर भी कंपाउंड को अलग अलग नहीं कर सकते. फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शन से कर सकते हो, फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते. फिजिकल यानी कि ठंडा गर्म करके ऐसा आसान तरीके से आप सेपरेट नहीं कर सकते. पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना बहुत मुश्किल है. उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, केमिकल रिएक्शन करानी पड़ती है, और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है. तो आसान नहीं है तरीका. फिजिकल प्रोसेस से नहीं होते कंपाउंड सेपरेट. आगे मिक्सचर्स जो होते हैं वो अपने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं. जैसे पानी हमने लिया और पानी में जैसे ही हमने शुगर डाल दी, मिक्स कर दी, तो शुगर का भी टेस्ट आएगा और पानी का भी टेस्ट आएगा. यहाँ पर अगर खाली पानी को आप पीते हो तो उस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग टेस्ट कभी आया है? नमक में सोडियम और क्लोरीन फील हुआ है अलग अलग सॉल्ट में. तो कंपाउंड्स में फील ही नहीं होता कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. कंपाउंड्स अपने एलिमेंट्स को बोला है मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनकी प्रॉपर्टी शो मिक्सचर शो करते हैं. नाउ मिक्सचर बनाने के लिए ना तो एनर्जी देनी पड़ती है, ना मिक्सचर तुम्हें एनर्जी देता है. पर कंपाउंड बनाने के लिए अभी बोला पानी बनाओगे तो पानी आपको बहुत ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी देगा. जब कंपाउंड्स बनते हैं या तो वो तुम्हें एनर्जी देते हैं, या तुम उन्हें हीट करते हो, या इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तुम उन्हें एनर्जी देते हो. और मिक्सचर ना तो तुमसे एनर्जी लेते हैं ना ही तुम्हें एनर्जी देते हैं. प्लस मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं है. शिकंजी का फॉर्मूला पता है? शिकंजी एक मिक्सचर है, लेमनेड. फॉर्मूला पता है? सॉल्ट का फॉर्मूला पता है? NaCl. वाटर का फॉर्मूला पता है? H2O. कार्बन डाइऑक्साइड का पता है? CO2. मिक्सचर्स की कोई भी फॉर्मूलाज नहीं होते. नेक्स्ट, मिक्सचर का कोई फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता. शुगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता तुम्हें, पर खाली पानी का बॉइलिंग पॉइंट पता है, 100 डिग्री सेल्सियस. सबको पता है, बोलो बच्चों. तो कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं. अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल एक कंपाउंड है बच्चों, फॉर्मूला होता है C2H5OH. और भी डिफरेंट वैरायटी की अल्कोहल्स होती है जिसका 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉइलिंग पॉइंट रहता है. पर यहाँ पर अल्कोहल लिया हमने, लेना मत तुम, हाँ कर रहे हो. अल्कोहल लिया, उसमें तुमने पानी अपने पसंदीदा लिक्विड डाल दी, कोकोनट वाटर और पता नहीं क्या क्या. सो आपने मिक्स करा. अब उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 नहीं रहेगा, क्योंकि वो अल्कोहल नहीं रही प्योर, वो कंपाउंड नहीं रहा, अब वो मिक्सचर. तो मिक्सचर्स के बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है. तो बस